हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने सुना होगा आजकल सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़ चैनलों में एक नया टॉपिक चल रहा है जो कि है कि इंडिया का नाम बदल कर भारत किया जाए। सब जगह आपने देखा होगा कि इंडिया नहीं भारत, एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द हटाने पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में हम सबके लिए देश के नाम के पीछे की यात्रा को जानना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने ज़माने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए हैं, लेकिन इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो अपने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी मान्यताओं के अनुसार अपने जो भारत देश है उसका नाम किस बिहाफ पे भारत देश रखा गया और क्या इसके पीछे की कहानी रही है, वो चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो अगर जानकारी लेकर बताई गई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लगभग बहुत सारे ग्रंथों में, या फिर यह कह सकते हैं कि सारे ग्रंथों में भारत का नाम पहले से ही उल्लेख किया गया है। शुरुआत करते हैं विष्णु पुराण में दिए गए एक श्लोक से। ये जो श्लोक आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो समुद्र से उत्तर व हिमालय से दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और हम उसी की संतान हैं। विष्णु पुराण कहती हैं कि जब ऋषभदेव ने वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। हम भारतीय आम बोलचाल में भी इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा राष्ट्र बसता है और ये भारत का एक छोर से दूसरा छोर है। अब बात करते हैं भारतखंड नाम की, जो कि किन ग्रंथों में आया है। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारतखंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का भाग यानी भारत की भूमि को बताने के लिए भारतखंड कहा गया है। अब जान लेते हैं भारत और भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। इसे लेकर कई सारे दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई राजा महाराजा और व्यक्ति हुए हैं, जिनके नाम पर भारत नाम रखा जाता रहा है। एक मान्यता यह है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिन्होंने चारों दिशाओं में यानी कि चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा गया। ये दावा किया गया कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है। इन सब के अलावा अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मान्यता है वो है दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में भी जिन भरत मुनि का जिक्र है उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया है। राजुष भरत के बारे में भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। इसी तरह मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। भारत नामकरण के आधार पर सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। तो ये थी भारतवर्ष के पीछे की कुछ पौराणिक मान्यताएं और कथाएं, जिनके आधार पर भारतवर्ष नाम रखा गया है और ऐसा माना जाता रहा है कि उन्हीं से इंस्पायर होकर देश का नाम भारत रखा गया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।